स्पेशल होने वाला है। स्पेशल में है, जैसा आपने थंबनेल देखी है, साड़ियाँ मिलने वाली है आपको ₹45, ₹55, ₹65, ₹80, ₹90 जो चाहिए। और जैसी साड़ियाँ चाहिए, जैसे यूट्यूब पे मिलती भी है हर जगह पे। जब भी आप यूट्यूब ओपन करोगे उस टाइप की साड़ियाँ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी आपको। पूरे सूरत के अंदर इतना सस्ता माल मिलता है, जो साड़ी आपके वहाँ पे ₹2000 में बिक रही है वो यहाँ पे कितने में मिल रही है, वो कुछ भी नॉलेज नहीं है आपको। तो वो 80 की भी हो सकती है, वो 1800 की भी हो सकती है। तो सारी गणित इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने खोल के रखता हूँ। अभी ये है, ये मैंने जैसे लगाई थी भाई ₹55। इसके बाद आप देखेंगे ये वाली साड़ी है, ये मैंने लगा रखी है ₹65 में। इसके बाद 75 है, उसके बाद थोड़ी-सी और हेवी है तो वो ₹85। पार्टी वेयर साड़ियाँ हैं और आपके घरों में जब यूज़ होती है, तो कितने में खरीदते हैं वो? कोई 2000 में लेके आते हैं घर में, मिसेज़ हो, मम्मी हो, सिस्टर हो, लेके आता है ना। कोई 2000 में लाए थे, कोई 3000 में, कोई 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार तक की साड़ियाँ लेके आते हैं। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि भाई ये यहाँ पे सूरत में मतलब कि 100-50 रुपए की मिलती है? तो 4-4 पीस लेने वाला 15-20 हज़ार रुपए का मँगाने वाला यहाँ सूरत से मँगा रहा है, बिहार में बैठा है, 15-20 हज़ार का मँगाया है, वो माथा-फोड़ी करने यहाँ पे आएगा नहीं बाद में 15-20 हज़ार के पीछे। ये ज़रूरी होती है। आज अगर मैं ये साड़ी बेच रहा हूँ, तो इकलौता मैं नहीं कमा रहा हूँ इसमें। इस साड़ी से जुड़ा हुआ हर एक बंदा कमा रहा है, कम से कम 20 घर चलते हैं इससे। व्यापार करने लायक सस्ता आपको सूरत में मिलेगा। आपके शहर के अंदर जो भी होलसेलर है, जो भी ट्रेडिंग करके सूरत से वहाँ पे होलसेल में बेच रहा है, उससे सस्ता मिलेगा। आपके वहाँ जो रिटेल में बेच रहा है, उससे काफ़ी सस्ता मिलेगा। अब सबसे पहले तो मैं आपको रेटों की गणित समझाता हूँ सूरत की, कि जब भी अपन आते हैं, देखो आप तो नए हो यार, आपको कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि अधिकतर हमारे पास जितने फोन आते हैं वो हमेशा यही बात बोलते हैं कि भैया बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं है, कपड़े का कभी जिंदगी में काम नहीं किया। जो नए फोन आते हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से आते हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से आते हैं, वो इसी टाइप के फोन आते हैं। और कई ऐसे भी होते हैं जो हो सकता है कि मेरे वीडियो देख के या किसी के भी वीडियो देख के इंस्पायर होके ये चीज़ स्टार्ट करते हैं। तो मैं खुद उनमें से नहीं हूँ कि अगर कोई बंदा ट्रस्ट करके या फिर भरोसा करके मेरे भरोसे पे अपना फ्यूचर तय कर रहा है यार, ये मतलब ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। ये सुनने में आपको कितना बड़ा दर्जा दिया उस आदमी ने। अब वो ये डील जो होती है ना, वो ऊपर वाला देखता है कि भाई ये इसको मैंने बना दिया इसकी नज़र में कि भाई ये आपसे इंस्पायर होके काम कर रहा है। तो अब ये अपनी ज़िम्मेदारी कैसे निभाता है, वो देखता है ये चीज़। और जब वहाँ पे कोई ऊँच-नीच होती है, तो वो आजकल कहते हैं ना कि पहले बुरे कर्मों की सज़ा क्या होती थी कि अगले जन्म में मिलती थी। आजकल वो अगले जन्म वाली गणित तो हो गई खत्म। जो आपने बुरा किया किसी का भी, कुछ भी बुरा किया, तो साल 2 साल के अंदर ही समझ में आ जाती है गणित। मतलब बुरे कर्मों की सज़ा अगले जन्म में नहीं मिलती है, इसी जन्म में मिलती है, और वो भी बहुत थोड़े से टाइम के अंदर ही आपको दिख जाता है। कर्मा जो होता है वो घूम के हाथों-हाथ आपकी नज़र के सामने आ ही जाता है। ये अच्छी तरीके से मानता हूँ मैं इस चीज़ को। तो अब कहने की बात ये है कि भाई इस वीडियो के अंदर मैं ऐसा क्या बताने वाला हूँ आपको, जिससे कि आप जब भी सूरत आते हैं तो आपकी किसी भी टाइप का कोई भी नुकसान वाला सौदा नहीं हो यार। चाहे आप 10,000 अपनी जेब से लगा रहे हो, चाहे आप 50,000 लगा रहे हो, चाहे आप 10 लाख लगा रहे हो, वो सारा पैसा इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई कम अमाउंट है तो चल कोई बात नहीं, खा लिया घाटा। भाई घाटा 10 पैसे का भी नहीं खाएंगे। अपना अमाउंट है, कहीं से भी लेके आए हो आप, मेहनत से तो लाए हो यार। तो सिंपल बात है कि अपन नुकसान नहीं खाएँगे। अब देखो, जब अपन बिना नॉलेज के जब कपड़ा का काम स्टार्ट करने की सोचते हैं, और सोचने के बाद में अपन क्या सर्च करते हैं, आजकल सोशल मीडिया मेन इसका ज़रिया है, तो अपन इसी चीज़ पे सर्च करते हैं कि यार सोशल मीडिया पे अपन देखते हैं कि भाई ये कारोबार कैसे कर सकते हैं, कितने बजट में कर सकते हैं, और इसमें कितना प्रॉफ़िट मिलता है, और ग्राहक कैसे बनते हैं, नया दुकान सेटअप कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब आपके दिमाग में होती है। अब कोई भी व्यापार चालू करेंगे तो भाई उसके बारे में जानेंगे तो सही अपन। और जानने के लिए अच्छा खासा सोर्स क्या है, आजकल पूछते नहीं अपन लोगों से, आजकल फ़ोन से पूछते हैं अपन सारी चीज़, ये आप भी जानते हैं। तो अपन यूट्यूब वगैरह पे सर्च करते हैं कि भाई कोई ऐसा वीडियो मुझे दिखे जहाँ से मेरे को प्रॉपर नॉलेज मिले। अब सोशल मीडिया के ऊपर अगर 50% लोग अच्छा ज्ञान आपको दे रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो 50% तो अपवाद भी बैठे हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि वो उनकी कमाई का भी ज़रिया वही है। अब हालाँकि सबका सोचने का नज़रिया है, जो तरीके से ज्ञान दे रहे हैं, जो वाक़ई में काम आने वाली चीज़ें हैं, उनकी कमाई का ज़रिया भी है। और जो बिना मतलब का ज्ञान दे रहे हैं, जो सिर्फ़ अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, उनकी कमाई का ज़रिया भी वही है। अब चूज़ अपने को करना है कि भाई अपन किसको चूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। सही कौन है, गलत कौन है, ये कॉमन सेंस अपने खुद के अंदर जगाना पड़ेगा। देखते वक़्त भी जगाना पड़ेगा कि भाई एक झटके में अपन कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन अच्छा है, कौन गलत है।
नहीं कर सकते। इसके लिए मैं ये कारण बताता हूँ कि जो मैंने आज ये थंबनेल लगाई थी, ये साड़ी एक भी साड़ी उस रेट की नहीं है। एक भी साड़ी उस रेट की नहीं है। अब ये साड़ी आपको दिख रही है, जैसे ये आपके घरों में नॉर्मली यूज़ होती है इस टाइप की, ये पार्टी वेयर साड़ियाँ हैं। पार्टी वेयर साड़ियाँ हैं और आपके घरों में जब यूज़ होती है, तो कितने में खरीदते हैं वो? कोई 2000 में लेके आते हैं घर में, मिसेज़ हो, मम्मी हो, सिस्टर हो, लेके आता है ना, कोई 2000 में लाए थे, कोई 3000 में, कोई 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार तक की साड़ियाँ लेके आते हैं। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि भाई ये यहाँ पे सूरत में मतलब कि 100-50 रुपए की मिलती है? क्योंकि जब आप यूट्यूब ओपन करते हो, सबसे ज़्यादा आपको, आपने साड़ी लिख भी दिया, सूरत साड़ी कुछ भी लिख दिया, तो आपको इस टाइप की वैरायटी, जो मैंने मतलब कि आज स्टार्टिंग में थंबनेल लगा के आपको बताई कि इस टाइप की चीज़ आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। वहाँ से अपने दिमाग का चक्रव्यूह घूम जाता है। अपन अपने सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है वहाँ पे। अपने को क्या लगता है कि यार वाक़ई में सूरत में इतना ही सस्ता मिलता होगा। अब कोई भी साड़ी अगर आपकी सिटी के अंदर 2000 की मिल रही है, कोई भी साड़ी मान लो ये आपके रिटेल काउंटर पे वहाँ पे 2000 रुपए की साड़ी है, ठीक है? तो हो सकता है वो सूरत में 1000 की हो सकता है वो 1500 की हो सकता है वो 1200 की हो और हो सकता है वो 1800 की हो। ये डिपेंड सूरत की क्वालिटी पे नहीं करता है कि वो 2000 की है तो मतलब यहाँ पे तो 1000 की होगी या फिर 200-300 रुपए की होगी, नहीं। ये आपका जो दुकानदार वो बेच रहा है, जहाँ पे आपने देखी है कि भाई ये 2000 रुपए की साड़ी है, उस पे डिपेंड करता है कि उसने इस पे मार्जिन कितना लगा रखा है। हो सकता है उसने इसके 20 पीस खरीदे, 19 पीस उसने सेल कर दिए 4-4 हज़ार में। एक पीस उसके पास एक कलर ऐसा पड़ा हुआ है कि नहीं बिक रहा है, तो उसने क्या किया कि यार 1800 की आई है, चल इसको 2000 में दे के खत्म कर, और वहीं से अपन ने वो चीज नोट कर ली कि यार सस्ता मिलता है, और वो चीज अपने माइंड में रख के अपन यूट्यूब पे सर्च करते हैं, देखते हैं इस टाइप के वीडियो जहाँ पे 50, 55, 60 रुपए में साड़ी, हैवी साड़ियाँ, ये बड़े बड़े बॉक्स लगा के आगे मतलब कि थंबनेल इस टाइप के अट्रैक्टिव, जहाँ पे आप करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद में अगर कोई जेन्युइन बंदा होगा तो सीधी बात है वैसी थंबनेल लगाएगा ही नहीं, और जिसके मन में थोड़ा बहुत भी कुछ भी इस टाइप का है कि भाई कैसे भी करके यहाँ तक बुलाओ, तो अधिकतर लोग उनके जाके कमेंट पढ़ो, कभी कभी भी कमेंट पढ़ो, तो कमेंट पढ़ोगे तो आधी गणित समझ में आ जाएगी। आधी गणित समझ में आ जाएगी कि भाई कहाँ तक की पहुंच है भाई, कि कितने पैर पानी में है कि गर्दन पानी में है, क्या है, वो सब समझ में आ जाएगा आपको। अब आप लोग वहां से डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये सस्ता मिलेगा। आपको क्या लगता है सूरत के अंदर मतलब कि कोई भी आइटम अगर 1500-2000 का आपके एरिया में मिल रहा है, तो कई कई लोगों को ये चीज लगती है, मुझे फील भी होती है कि जब बाहर से कोई कस्टमर आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि सूरत के अंदर तो पानी के भाव आइटम मिलता है। पानी के भाव मतलब कि हम स्टेशन पे उतरेंगे, कहीं से भी आ रहे हैं, यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, कहीं से भी आ रहे हैं, हम सूरत स्टेशन पे उतरेंगे और सूरत वाले दुकानदार तो क्या प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बड़े बड़े पार्सल लेके खड़े होंगे कि लीजिए ये 200 रुपए का पूरा पार्सल, ये 300 रुपए का पूरा पार्सल। ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने एरिया में सेल कर रहे हो, एक जेन्युइन डिफरेंस होता है यार। 2000 की आपके वहां पे साड़ी है, आप इसकी वैल्यू यहाँ पे आके लगाए कि क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। हम जब आपको कहते हैं इतना बार बार मैं बोल के भी कहता हूँ कि भाई आप कम रेट होती है, कम मार्जिन लगाते हैं, 30-40% लगाते हैं, 1000-1200 तक में जाते हैं अपन, 50-60% लगाएंगे, लगाओगे आप रिटेल के अंदर, और उससे ऊपर जाएंगे तो आप 70-80% भी लगा सकते हो। 2000, 2500, 3000 तक वाली रेंज में आप बहुत अच्छा खासा मार्जिन ले सकते हो, 80-90-100% भी ले सकते हो। अच्छी खासी अगर आपकी दुकानदारी सेट है तो लोग तो 150-150, 200-200% भी लेते हैं, 1500 की साड़ी लेते हैं और 4500-5000 तक उसको बेचते हैं। ये भी होता है, लेकिन वो तो बाद में होता है, बाद की बातें हैं सारी। अब अपन सूरत के अंदर ये चीज देख के अगर विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत आना, बिल्कुल भी मत आना। क्यों? क्योंकि यार अपने दिमाग में वो चीज सेट है, अपन 100 में से 90 वीडियो इस टाइप के देख रहे हैं, तो भाई ये खारिज कर दो। जहाँ पे भी ऐसा लगे, या तो उनको सबूत मांगो कि भाई आप मेरे को तुरंत भेजो। अब दूसरी चीज और रहती है कि जिन आदमियों को आपको यहाँ पे बुलाना नहीं है, खाली ऑनलाइन पे 10, 15, 20, 30 हज़ार रुपए अपने अकाउंट में मंगाना है और अपनी मर्जी से माल भेजना है, उनको कोई लेना देना नहीं है आपकी कमाई से या फिर आपके व्यापार से, आपके मन से, आपके जो भी आपका दिल है, उससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपना 20-25, 15-20 जो भी आप डालो उनके लिए ठीक है। तो ये साड़ियाँ भी उन्होंने, जैसे देखा मैंने, 1-2 की अपडेट मंगवाई थी मैंने कि भाई जैसे हम लोग आपस में पता करते ही हैं, कोई भी स्टाफ हो, मेरा स्टाफ होता है तो किसी दूसरे का अपडेट मंगवा लेते हैं सिर्फ चेक करने के लिए, और किसी दूसरे का हमसे भी बहुत बार मंगवाते हैं, तो हमें मालूम होता है क्या आइटम बेचते हैं क्या नहीं है, और कस्टमर बन के मंगवाते हैं, ताकि नहीं तो भेजते नहीं है कोई भी, ना हम भी नहीं भेजते, वो भी नहीं भेजते। ये कंपटीशन है आपस में, देखते हैं हम लोग भी कि भाई हमारा रेट महंगा है या ज़्यादा है, क्या है, वो चीज़ करते हैं। तो
जब हमने अपडेट मंगवाई तो आप यकीन मानोगे 10 में से 6 लोगों की अपडेट जो मेरे पास आई, ये इस टाइप की साड़ियों पर किसी ने 150 लिख रखा है, किसी ने 500 लिख रखा है, किसी ने 300 लिख रखा है, किसी ने 250 लिख रखा है, ये रेट लगाई। तो मैंने हाथों हाथ मैंने लड़के को बोला, मैंने कहा दे 500 पीस का ऑर्डर हाथों हाथ इसको, कि दे 500 पीस का ऑर्डर। दिया तो उन्होंने कहा नहीं, क्वांटिटी में नहीं देते हैं, पहले आप एक बार चेक करो वैरायटी वगैरह, 4-4 पीस मंगाओ और 25,000 रुपए तक का माल मंगाओ, उसके बाद हम आपको क्वांटिटी में अगर आपको समझ में आता है, हम आपका पैसा जानबूझ के खराब नहीं करेंगे। ये इस टाइप की वर्डिंग नहीं होती है कि भाई 500 पीस छोड़ो, उनको पता है कि 500 पीस लिए तो ऑर्डर ले लिया 500 पीस का, तो भेजेंगे क्या। और जो 500 पीस लेने की कैपेसिटी रखता है वो नाक में से पैसा निकाल भी लेगा वापस अपना, सीधी बात है। तो 4-4 पीस लेने वाला 15-20 हजार रुपए का मंगाने वाला यहाँ सूरत से मंगा रहा है, बिहार में बैठा है, 15-20 हजार का मंगाया, वो माथा फोड़ी करने यहाँ पे आएगा नहीं बाद में 15-20 हजार के पीछे, क्योंकि इतना दिमाग तो उसमें भी है कि भाई यहाँ पहुंचेंगे अपन, उससे बढ़िया है 5-7 हजार 10 हजार का खर्चा होगा तो इसको बेच लो 5-7 हजार में और खत्म करो, नुकसान हुआ, अगले आगे से अपने को काम नहीं करना कपड़े का। ये सिर्फ और सिर्फ होता है वो 5% अपवाद के चक्कर में। 95% जो अच्छे लोग हैं सूरत के अंदर वो कभी भी आपको नजर नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वो लुभावनी चीजें नहीं डालते हैं यूट्यूब पे ज्यादा, या फिर सोशल मीडिया पे, जहां से भी मतलब कि आपसे कनेक्ट होने का जो जरिया है वहां पे ज्यादा लुभावनी चीजें नहीं डालते हैं। अभी 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए रुमाल बनियान वाली रेटें हैं यार, ये भी नहीं मिलते हैं। तो उसमें अगर आप सर्च करके क्लिक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो है उसमें। या तो अधिकतर आप वीडियो देखेंगे तो अंदर तो कुछ वैसा देखने को ही नहीं मिलेगा कि भाई ये 60 रुपए वाली है या 70 रुपए वाली है, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये भ्रम में बिल्कुल मत आओ, बिल्कुल भी मत आओ इस टाइप के भ्रम में कि अपने को सूरत के अंदर हद से ज्यादा सस्ता नहीं, व्यापार करने लायक सस्ता आपको सूरत में मिलेगा। आपके शहर के अंदर जो भी होलसेलर है, जो भी ट्रेडिंग करके सूरत से वहां पे होलसेल में बेच रहा है, उससे सस्ता मिलेगा। आपके वहां जो रिटेल में बेच रहा है उससे काफी सस्ता मिलेगा। व्यापार करने के लिए चीज, चाहे सूट हो साड़ी हो, सूरत में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सब चीजें व्यापार करने के लिए बहुत सस्ती मिलेगी। लेकिन इतनी भी नहीं कि मिट्टी के बराबर हो जाए सोने की कीमत। अगर सोना है आपके वहां 60 हजार में बिक रहा है तो यहाँ पे हो सकता है वो 45 हजार का हो, 40 हजार का हो, आप उसमें 40-50% कमा के सेल कर सकते हो। ये एक व्यापार होता है। वो नहीं होता है कि आपने दिमाग में ले लिया कि भाई ये तो वहां पे 100 रुपए की मिल रही है, वहां 150 रुपए की मिल रही है, अपन यहाँ 2 हजार में बेच लेंगे। तो ऐसे वीडियो, ऐसी अपडेट अगर आप किसी से भी फोटो मंगाते हैं, जब जरूरत से ज्यादा मतलब हैवी चीजें हो, उस पर रेट लगा रखी हो 200 250 300 400, मत मंगाओ उनसे कभी भी। अपडेट छोड़ो, वो वहां पे ब्लॉक मार के खत्म करो किस्सा। और ऐसे यूट्यूबर जिनके आप वीडियो देख रहे हो इस टाइप के, जो सिर्फ अपनी पेमेंट के चक्कर में माहौल बना देते हैं इस टाइप का, उन्हें कोई लेना देना नहीं है आप कहाँ से हो कहाँ से नहीं हो, प्लस किस दुकानदार का, वो जिस दुकानदार, अभी देखे मैंने तो काफी वीडियो दिखते हैं यूट्यूब पे, कई बार दिख जाते हैं सामने आते हैं तो, कि वो बंदा सूरत के कम से कम हर महीने 20-30-40 वीडियो बना के जाते हैं, और कि सूरत के अंदर सबसे बड़ी साड़ी है सब, मतलब पूरा उस पर हाईलाइट कर देते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद जब दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पे लिख देते हैं कि सूरत से भी सस्ती मिलती है यहाँ पे साड़ियाँ। तो यार मतलब कुछ तो, ये तो कॉमन सेंस है आप में भी कि भाई जो बंदा वो बिन पहनने का लोटा है, उसको अपने पैसे से मतलब है, उसको ना तो आपके कारोबार से मतलब है ना उस दुकानदार से मतलब है जो उसको पैसे देके बनवा रहा है, वो कर रहा है अपना काम। ठीक है, तो बीच में ये चीजों की समझदारी आप रखो। कम बजट से भी कर रहे हो चालू, सब काम होते हैं। नीयत साफ रखनी है, और प्लस वैरायटी, रेंज वैरायटी अच्छे तरीके से, जेन्युइन चीज देखो यार, जेन्युइन देखो, जेन्युइन लोगों की सूरत में कोई कमी नहीं है। 95% का लोग, मैं फिर कह रहा हूँ 95% लोग सूरत के अंदर जेन्युइन ही काम करते हैं। और देखो जहाँ पे काम ज्यादा होता है 2-5% इस टाइप के अपवाद होते ही हैं। और अब अपने कसूर क्या रहता है कि वो अपवाद जो होते हैं ना 5%, वो मार्केट में अपना भ्रम इतना फैला देते हैं, इस टाइप की थंबनेल डाल के 40 रुपए में ये ले लो, बॉक्स पैकिंग ले लो, 80 रुपए में मतलब कि ये पूरा माल लेके जाओ, और 10 हजार वाली चीज 500 रुपए में लेके जाओ, या फिर 50 हजार वाला लहंगा 200 रुपए में लेके जाओ। इस टाइप की जो चीज है वो करती है, अब अंदर क्या निकलता है क्या नहीं है वो आपका भ्रम वहां पे हो जाता है। प्लस आप फिर अपनी जो खरीदे के मूड से आप देखते हैं, जो व्यापार करने के मूड से आप यूट्यूब पे देखते हैं कि भाई कुछ जेन्युइन दुकानदार मिले, वहां पे जाके आप अपना कारोबार सेट करें, वो मन, वो सारी चीजें वहां पे खत्म हो जाती है, और फिर अपना काम चालू नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी बैंड बजाएगा एक ही बार में 10-15 हजार का, वो खुद बोलेगा आपको कि ज्यादा मत मंगवाओ। आप बोलोगे कि मैं लाख रुपए डाल देता हूँ, ये माल मेरे को भेज दो, वो नहीं भेजेंगे।
जस्ट बिकॉज कि उन्हें पता है कि भाई लाख रुपए का भेजेंगे तो आदमी 5,000 रुपया खर्चा करके वापस आ भी जाएगा माल चेंज करवाने, या फिर गालियां निकालने, या फिर अपना माल वापस लेके आ जाएगा जो भी अपन गलत भेजेंगे, क्योंकि अपन ने जेन्युइन रेट तो इनको दी नहीं है भाई। ना तो अपडेट में इनको जेन्युइन रेट दी है, ना वीडियो में अपन ने जेन्युइन रेट दी है। तो उनको पता है कि लाख रुपए में तो 5,000 का खर्चा करके आ जाएगा। लेकिन उससे बढ़िया कि ऐसे 10-10 हज़ार के 10 जने पकड़ो जिनका अमाउंट लाख रुपए हो जाएगा। 10,000 वाला बंदा बिहार से वापस थोड़ी चल के आएगा 5-7 हज़ार रुपये खर्च करके यहाँ पे अपना 10,000 का माल चेंज करवाने के लिए। कोई नहीं आता है। इसलिए ये ट्रिकें होती है। तभी मैं मना करता हूँ हमेशा कि भाई ऑनलाइन पे आप जितना हो सके अवॉइड करो। चाहे मेरे भी वीडियो देख रहे हो भाई, यहाँ पे आओ, देखो, सामने सामान देखो, 4 जगह से कंपेयर करना हो करो, अच्छे से बात करो, अच्छे से अपना सेटअप करो। व्यापार सेट होना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी, पूरे सूरत के लिए भी, सबके लिए। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें होती है जो आपके और मेरे फायदे नुकसान से हट के होती है, वो सबके लिए ज़रूरी होती है। आज अगर मैं ये साड़ी बेच रहा हूँ तो इकलौता मैं नहीं कमा रहा हूँ इसमें, इस साड़ी से जुड़ा हुआ हर एक बंदा कमा रहा है। कम से कम 20 घर चलते हैं इससे। एक स्टाफ हुआ, एक डायमंड वाला हुआ, एक इसका जो कपड़ा डाइंग होती है वो कमा रहा है, एम्ब्रॉयडरी वाला कमा रहा है, पैकिंग वाला कमा रहा है। सारी चीज़ें जब जाके होती है तो ये अपन ये इस टाइप के चीटिंग फ्रॉड वगैरह करके इन सब का हक मारना मतलब अपने हक में तो है नहीं, ना ऊपर वाले ने हक दिया इतना। बस थोड़ी समझदारी रखो खुद में कि अपने को क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, सही गलत पहचानना सीख जाओ। बस इतनी सी बात है। चलो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ थोड़ी समझ आई होगी और इस टाइप के वीडियो को अवॉइड करें। अच्छा देखें, अच्छा करें। ज़रूरी नहीं है कि सोनू भाई के यहीं पे आके परचेस करना है, नहीं, लेकिन सजग रहना तो बहुत ज़रूरी है यार। पैसे मेरे हो नहीं हो, वो आपके पैसे भी हैं तो कभी ना कभी तो घूम घाम के मेरे पास आ ही जाएंगे। और मेरे पैसे हैं, कहीं से भी घूम घाम के कभी ना कभी आपके पास भी पहुंच जाएंगे। ये तो पैसों का चक्कर तो चलता ही रहता है, लेकिन मन खराब नहीं होना चाहिए किसी का भी। ये मेन चीज़ है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। और कोई वीडियो बनाना हो तो बताओ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो यार, वहाँ पे भी आपको छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिलेगी। चाहे फैब्रिक हो, चाहे मेरा जो भी वैरायटी है नई डेली वो भी आती रहती है, प्लस इस व्यापार से जुड़ी हुई छोटी छोटी बात भी वहाँ पे आपको देखने सुनने को मिलेगी। चलिए फिर, उम्मीद करता हूँ ठीक लगा होगा वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।